हेलो गाइस, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन पार्ट 9। जो अपने पार्ट 8 पढ़ा था, क्या था? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो देखो, यही फॉर्मूले अपन ने पिछली वीडियो में लिखवाए थे, लेकिन आपको बात करी थी कि ट्रिक की। तो यार, मैंने किस तरह याद करे थे? मैंने याद करे थे कि सबसे पहले तो वो दिमाग में एक चीज़ सेट करो कि और कोई नहीं आ रहा, इन द सेंस अपन बात कर रहे हैं, मान लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स या कंसिस्टेंसी इंडेक्स या टफनेस इंडेक्स या फ्लो इंडेक्स। सबसे पहले इसमें W से स्टार्ट हो रहा है। W W W W W W W W, इतना W दिख रहा है आपको, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि W है। और ये जो LP है ना, इसको लफ पागल के हिसाब से याद कर लो तो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि पहला लफ पागल। तो IP इज इक्वल टू LP और माइनस कर देना। तो इस तरह मैंने तो कोडिंग बनाई थी यार, ठीक है। अब ये तो क्या अपने हिसाब से होता है करना, हर चीज़ अपने हिसाब से होती है करना। कुछ ना कुछ ट्रिक बना के, कुछ ना कुछ आप किस तरह याद करते हो वो आप पर होता है यार। मैंने किस तरह करी थी वो तो यही थी, LP से ये करी थी। फिर IL मतलब लव की बात हो गई, तो पहले की तो बात होगी तो पहला तो आएगा ही। पहला आ गया तो P आ गया, तो P का सिमिलर P आ गया, तो W माइनस WP अपॉन IP। इसमें क्या था? पहला लव पागल। IL में क्या हो गया? मतलब लव आ गया तो नीचे तो आएगा पागल, पागल आ गया, पहला आ गया तो पहला आ गया तो ऊपर पागल, तो W माइनस WP अपॉन IP। इस तरह याद हो जाते हैं दिमाग में ऑटोमेटिक ही। और एक है इसका IT का, के P अपॉन F, मतलब। और इसका यार बड़ा अच्छा था, मतलब मैंने जब बनाया था कि तेरा प्यार है फालतू, तो है फालतू है लग गया ना, तो है मतलब वो अपोन में आ गया, तेरा प्यार है फालतू। और IT है तो इट से याद रखना, IT इट, मतलब ऐसे आता तो ये इट नीचे है, मतलब IT इधर आता, लेकिन इट कर लो इसको। इट करने के बाद दिमाग में रखना कि इट आ रहा है जहाँ पर भी, उसमें ना सब जगह II यूज़ होगा, इट के अंदर II जगह यूज़ होगा। तो इस तरह याद करना होता है यार। अपनी तो यही ट्रिक थी यार, और तुमने और कुछ बनाई हो वो बना लेना आराम से। और ये फॉर्मूले बहुत इजी थे। देखो, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एक बार मिल जाए तो अपन को कोई। तो आज ये फॉर्मूले तो हो गए, लेकिन फिर अब आज बात करेंगे किसकी, कि सोइल क्लासिफिकेशन की, जो आपसे बड़े दिन से बोल रहे थे कि ये टॉपिक करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोइल क्लासिफिकेशन मतलब क्या चीज़ क्या होती है। मतलब ग्रेवल हो गए, सैंड हो गए, सिल्क हो गए, क्ले हो गए, लाइम हो गए, लॉम हो गए, ब्लाउंडर हो गया। अभी तो मैंने वर्ड बोल दिए, होता क्या है इसको समझते हैं आज, बहुत अच्छी तरह समझेंगे आज इसको, जिससे आज पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉइल। तो अभी लिख देते हैं सबसे पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर जनरल इंजीनियरिंग। तो इसमें थोड़ा बहुत पहले समझेंगे कि तो क्या हुआ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने से पहले क्या हुआ कि जितने भी मतलब बड़े बड़े देश थे, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर थे, तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से और अपने दिमाग से उन्होंने निकाला कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। कोई ने क्या निकाला तो कोई ने क्या निकाला, समझ रहे हो। तो मतलब जैसे एक आता है कि यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं USCS, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक आता है एसोतोस, ये AASHTO, ये था अमेरिका एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। अब कौन सी कंट्री ये यूज़ करती है, कौन सी यूज़ करती है, लेकिन देखो अपन को पढ़ना है, तो अपने लिए देखो क्या क्या करा है। तो अगर कोर्स की बात करें तो देखो, फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन एंड IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अपन ने बात करी थी, AASHTO सॉइल क्लासिफिकेशन, टेक्सचर क्लासिफिकेशन और HRB क्लासिफिकेशन। तो ये जो HRB क्लासिफिकेशन है, ये तो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के तौर पे देखा जाए तो। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। देखो, जैसा कि इसमें है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन,
मतलब ताज्जुब की बात नहीं है कि देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सोइल था, मतलब पहली बार कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है कि अपन पार्टिकल का जो साइज है, मतलब अपने मिट्टी के कण उठाए, अब जो जैसा दिख रहा है, मतलब भाटे दिख रहे हैं तो उसको भाटा खे दिया, बजरी दिख रही है तो बजरी खे दिया, या रेत दिख रही है तो रेत खे दिया। तो सिमिलरली इन्होंने भी यही चीज़ करी। 4 ब्रॉड ग्रुप्स इन्होंने किस में करा, देखो ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट और क्ले में इन्होंने करा डिवाइड। इन्होंने पार्टिकल साइज में, मतलब जो ग्रेन साइज होती है, पार्टिकल साइज होती है, जो समझ रहे हो ना, जो इसकी पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बोला ना, वो दिखने में कैसा है। मोटे को उन्होंने क्ले खे दिया, मतलब मोटे को तो उसने ग्रेवल्स खे दिए, सैंड खे दी, सिल्ट खे दी या क्ले खे दी। तो देखो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में क्या था कि इन्होंने जो अरेंज करा वो एक तो ग्रेन साइज देख के करा, दूसरा इन्होंने जैसे, मतलब मैंने अरेंज करा है ग्रेन, सैंड, सिल्ट और क्ले, मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इस सिस्टम के अंदर इन्होंने इनको साइज दी, पार्टिकल साइज दिया, मतलब इन्होंने नाम नहीं छोड़ा कि सोइल किस टाइप की है, जैसे ग्रेवल है, लेकिन इन्होंने बेशक इसमें इन्होंने क्या करा, इसकी वो भी बताई कि कितनी साइज है, मतलब साइज, मतलब नंबर में इन्होंने बताई कि कितनी साइज है। अब जैसे अपन ने बोल दिया सिल्ट और क्ले, तो इन्होंने सिल्ट और क्ले नहीं बोला, इन्होंने बोला सिल्ट साइज और क्ले साइज। और इस सिस्टम में इन्होंने क्या बोलते हैं, अब जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम, जैसे MIT सिस्टम, US ब्यूरो ऑफ सोइल एंड पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल सोइल क्लासिफिकेशन और MIT क्लासिफिकेशन। तो अब देखो MIT सिस्टम में क्या था कि देखो ग्रेवल, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ग्रेवल, तो उसकी साइज दी इन्होंने ग्रेटर देन 2 mm, तो इन्होंने ग्रेवल बोला। और फिर इन्होंने सैंड का बोला कि पार्टिकल साइज बिटवीन 0.06 mm टू 2 mm। सिल्ट साइज बोली पार्टिकल साइज बिटवीन 0.002 mm टू 0.06 mm। और क्ले साइज इन्होंने बोली पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 0.002 mm और 2 माइक्रोन। तो ये जो साइन है माइक्रोन का है। अब इसको याद कैसे करना, देखो ग्रेवल का पहले इन्होंने 2 mm बोला, फिर देखो सैंड में 2 mm आ गया, 2 to 0.06, फिर 0.06 इसमें आ गया, 0.06 से 0.002, तो 0.02 इधर आ गया। तो ये इस तरह चलता है, समझ गए। और फिर क्या करा, नेक्स्ट जो सोइल है, अब सोइल इन सैंड, सिल्ट, तो इन्होंने इनको और फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्दर कैसे करा, इन्होंने कोर्स, मीडियम और फाइन इसमें डिवाइड कर दिया। और जो ये MIT सिस्टम ना, इन्होंने 2 इंटीजर लिया, आपने नोट करा होगा, देखो 2 6 ही दिख रहे हैं, बस 0.00 लग रहा है। याद रखो, तो MIT सिस्टम ने सिर्फ 2 और 6 इंटीजर ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए, ठीक है। तो अगर अपन इसकी एक वो टेबल बना के दिखाऊं मैं आपको, तो देखो ये टेबल है जो MIT ने बताई थी, MIT सिस्टम ने। तो इसमें इसने क्या बताया था कि देखो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, जो अपन ऊपर लिखते आ रहे हैं ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो अब इसने सैंड और सिल्ट में भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फाइन, मीडियम, कोर्स, जो अपन ने लिखा है फाइन, मीडियम, कोर्स, फाइन, मीडियम, कोर्स। और जो ग्रेवल की साइज थी देखो 2 mm से बड़े तो ग्रेवल, तो अपन इधर लिखे थे 2 mm से बड़े ग्रेवल। अब सैंड के लिए 0.6 mm टू 2 mm, तो सैंड के लिए 0.06 से 2 mm, देखो 0.06 mm से 2 mm। और इसके अंदर भी इसने डिवाइड कर दिया कि फाइन होंगे तो 0.2 और मीडियम होगा उसकी रेंज 0.6। इसी तरह सिल्ट का 0.02 से लेकर 0.006 और क्ले के लिए 2 माइक्रोन, जो ये दिख रहा है ना 0.002 से लेस, तो ये लेस देन 2 माइक्रोन। तो आप इतना याद कर लोगे ना, इतना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता दिया, अगर इतना भी याद कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब अपन बात करते हैं दूसरे सिस्टम की। तो देखो फिर उसके बाद आया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, फिर आया US ब्यूरो ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन। तो अब इसमें इतना अपन डीप में जाएंगे नहीं, अपन अपना करेंगे जो अपने इंडिया ने दिया, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। बस मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि अगर कुछ जानना हो, इसलिए कि देखो इसमें क्या, इसने एक MO के नाम से मो, मतलब मंजिला, मतलब 0.05 से इस साइड तो इसने सेंड कर दिया, 0.05 से इस साइड इसने सेंड कर दिया, मतलब इस साइड तो क्ले और इस साइड सेंड कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में इसने मो नाम का एक इंट्रोड्यूस कर दिया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में। और US ब्यूरो इसने सोइल क्लासिफिकेशन है उसको भी डिफाइन कर दिया, मतलब 4 कैटेगरीज करे थे ना, उसमें भी उसने फाइन, वेरी फाइन, मतलब जो सिल्ट साइज थी,
उसमें अपन तो फाइन मीडियम कोर्स करते थे, लेकिन इसने वेरी फाइन कैटेगरी भी ला दी। तो बस इस तरह, अब मैं देखो डीप में बता सकता हूँ इसमें, तो अगर आपको तो जानना हो तो कर देना, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, अपन करते हैं अपना वाला जो अपने इंडिया। अब जो ये ISC सिस्टम है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसने भी कहीं ना कहीं से तो रिवाइज करा होगा। तो मान लो इसने क्या करा, इसने सिंबल को जो यूज़ करे हैं UAC सिस्टम से लिया गया है इसने रिवाइज करके। तो अपन ने किस तरह करा देखो, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, देखो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो सबसे पहले अपन आते हैं सैंड, क्योंकि सीमेंट सैंड एग्रीगेट बहुत ज़्यादा आता है कि सीमेंट सैंड। तो सैंड में देखो कोर्स, मीडियम, फाइन। तो देखो क्या होता है, राउंडेड टू एंगुलर बल्कि हार्ड रॉक पार्टिकल, मतलब ऐसे राउंडेड भी है एंगुलर भी है। तो ये आपको पता होगा राउंडेड एंगुलर क्या होते हैं। एंगुलर मतलब एक तो राउंडेड ऐसे राउंडेड हुआ है, एंगुलर ये एंगल कुछ बन रहा हो इन साइज में, पत्थरों में, है ना। तो ये आगे वाले पार्ट में बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताना था। बताना ये था कि सैंड क्या है, कि जो समझना देखो बड़े ध्यान से, कि सैंड की बात कर रहा हूँ, इधर लिखता हूँ मैं, कि जो 4.75 mm सीव मतलब जानते हो चलनी सीव, अपन ने ऐसे डिवाइड करी गई है अपनी सीव, आइए सीव, ये जो 4.75 सीव है उससे तो ये पास हो जाए। सैंड की बात कर रहे हैं कि अपने पास 4.75 की सीव और अपन ने छानना स्टार्ट करा मिट्टी का, तो कहीं से भी आपने मान लो गए साइड पे, है ना, आपके पास 4.75 सीव है, मिट्टी से आपने यूँ करा, आपने टकारी में भरा, 4.75 सीव लगाई, छानना स्टार्ट करा, तो 4.75 सीव से तो ये हो गए पास। और रिटर्न मतलब रुक गए किस पे, 75 माइक्रोन पे, 75 माइक्रोन पे। तो ठीक है, तो ये होता है सैंड का, ये 75 माइक्रोन सीव पे हो जाते हैं रिटर्न। 4.75 सीव से तो एक तो पास कर जाए और 75 माइक्रोन से रिटर्न हो जाए। तो देखो कोर्स, मीडियम और फाइन, अपन ने बात करी थी कोर्स, मीडियम, फाइन। तो सैंड में कोर्स क्या है, जो 4.75 से लेकर 2 mm सीव पर हो, ये कोर्स की साइज है कि 4.75 mm से 2 mm तक हो। अब मीडियम की इन्होंने दी है 2 mm से 425 माइक्रोन, और फाइन की दी है 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन सीव। सैंड की बात हो गई। अब आओ देखो ऊपर आओ, अब अपने क्या था कि 4.75 सीव से पास हो गए थे, लेकिन 4.75 सीव पे रिटर्न मतलब रुक जाए और 80 mm सीव से पास हो जाए, 80 mm सीव से, तो वो होते हैं ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल। फिर देखो, फिर ऊपर आओ, फिर क्या है, 80 mm पे रिटर्न रुक जाए लेकिन 300 mm से छोटे हों, उसे कहते हैं कोबल्स। और बाउल्डर्स होते हैं जो 300 mm से बड़े हों। तो ये अपने इंडियन स्टैंडर्ड ने इस तरह करा था, बाउल्डर्स, कोबर, ग्रेवर, सैंड। सिल्ट का क्या करा, सिल्ट का इन्होंने बोला कि जो पार्टिकल स्मॉलर देन 75 माइक्रोन सीव, उसे खाए इन्होंने सिल्ट, और इन्होंने डिनोट करा है सिल्ट को M से। और जो ऑर्गेनिक मैटर इधर आता है लास्ट में, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेरियस साइज एंड स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, और इसको O से डिनोट करा है। C की इन्होंने पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन सीफ आइडेंटिफाई बिहेवियर, दिस इज मेड ऑफ, मतलब दोनों का सिल्ट के लिए बड़े अपन ने बहुत छोटे पे आ गए। तो सैंड, ग्रेवल्स, ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ थी जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड ने करी थी। और जो सीफ थी वो 4.75 का इन्होंने रख दिया कि 4.75 से ज़्यादा और 4.75 से कम। देख लो 4.75 से कम पे आते हैं तो फाइन ग्रेन सोइल, अगर ऐसे बोलेंगे ना, फाइन सैंड, कोर्स ग्रेन, ऐसे। अब जो मैंने बोला फाइन ग्रेन सोइल क्या बोलते हैं, तो देखो ये है सोइल। सोइल में अपन ने कोर्स ग्रेन सोइल, ये जो मैंने लिखा है ना CGC, तो इसका मतलब है कोर्स ग्रेन सोइल। कोर्स ग्रेन सोइल यहाँ तक आएगी, बाउल्डर्स, कोबल, ग्रेवल, सैंड तक। फिर उसके बाद आती है फाइन ग्रेन सोइल, मतलब सिल्ट के लिए। तो इन्होंने दो में डिवाइड करा, कोर्स ग्रेन सोइल, फाइन ग्रेन सोइल्स।
कोर्स ग्रेन में गिरा, फाइल ग्रेन में गिरा। तो अब कोर्स ग्रेन के इन्होंने बताया कि कोर्स ग्रेन में किस तरह आती है, फाइन ग्रेन में किस तरह आती है। और जो 4.75 सीज है उसका तो रोल है ही। और भी अगर आपको ज़्यादा समझ में, देखो इतना समझ लिया आपने बहुत है, और ज़्यादा तो इसमें बहुत डीप है यार, बहुत ज़्यादा डीप है। तो अगर आप हो गए तो अपन बहुत ज़्यादा डीप ही चल जाएंगे। कल एक और वीडियो बना लेंगे इस पर बिल्कुल क्लियर करते हुए, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही कर लो, इतना ही समझ लो। तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम तो यार इतना ही था जब हमने पढ़ा था, कि पता होना चाहिए कि कौन सी सीट कौन सी होती है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दिया करो। और लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को इन्होंने बोला क्या है। इन्होंने क्या लाइन लिखी है कि देखो, कोर्स ग्रेन सॉइल की लिखा है कि इन दी सॉइल मोर देन हाफ टोटल मटेरियल बाय मास इज लार्जर देन 75 माइक्रोन ISCF। फिर इन्होंने कोर्स ग्रेन सोइल को समझाया और फाइन ग्रेन सोइल को समझाएगा। इन दी सोइल मोर देन हाफ द मटेरियल बाय मास इज स्मॉलर देन। और जो फाइन ग्रेन सोइल है उसमें भी ये बोला है कि मोर देन हाफ द मटेरियल बाय मास इज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन। तो बस ये लाइन बोली उन्होंने फाइन ग्रेन सोइल की। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपन एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर लवली ऑडियंस, और आज के लिए इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।